बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जुमे के रोज़ एक और ऑडियो लीक हुई है। मजमूई तौर पे ये तीसरी चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जिन 5 अरकान को ख़रीदने की बात कर रहे हैं कि 5 मैंने ख़रीद लिए हैं, वो 5 अरकान असम्बली कौन थे। और इसी ऑडियो में जो इमरान ख़ान ये कहते भी सुने जा सकते हैं कि उसे कहा जाए कि मज़ीद 5 अगर वो ख़रीद ले, 5 का बंदोबस्त कर ले, तो गेम जो है वो हमारे हाथ में आ सकती है। तो ये डायरेक्शन साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की जानिब से किसे दी जा रही हैं, वो शख्सियत कौन है जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 5 मज़ीद अरकान जो है वो ख़रीद कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को दे सकता है। इस हवाले से बड़ी तहलका खेज़ इन्फॉर्मेशन आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा अदालती महाज से आज की 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चीफ़ जस्टिस ने कौन सी पीटीआई की ऑडियो को मुस्तरद किया है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इसहाक़ डार की पाकिस्तान वापसी हो चुकी है। वापसी होने के बाद वो वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी संभाल चुके हैं, लेकिन उनके जो वारंट गिरफ़्तारी थे वो मनसूख नहीं हुए थे। और आखिरी जो समाअत हुई थी, आखिरी समाअत पर इसहाक़ डार के जो वारंट गिरफ़्तारी और उस पर जो अबूरी ज़मानत थी, उसे 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया था। तो आज इसहाक़ डार जो है वो एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। उनके वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश होकर उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि ये जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी इसहाक़ डार के जारी किए गए थे, ये इसलिए जारी किए गए थे कि इसहाक़ डार की हाज़िरी को अदालत में यकीनी बनाया जाए। तो अब चूँकि इसहाक़ डार जो है वो अदालत में पेश हो चुके हैं, अपनी हाज़िरी यकीनी बना चुके हैं, अदालत के सामने सरेंडर कर चुके हैं, तो लिहाजा इसहाक़ डार के जो दायमी वारंट है उनको मनसूख किया जाए। तो जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क दिया कि नहीं, ऐसा भी नहीं था जैसे आप फरमा रहे हैं। और फिर नैब के वकील से जज मोहम्मद बशीर ने यह इस्तफ़सार किया कि नैब का इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या इसहाक़ डार के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो सस्पेंड होनी चाहिए, मनसूख होने चाहिए। तो नैब की जानिब से इसकी कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि सपोर्ट किया गया जो इसहाक़ डार के वकील के दलाइल थे कि इसहाक़ डार चूँकि अदालत में हाज़िर हो चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं, तो लिहाजा उनके जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी हैं उनको मनसूख किया जा सकता है। तो अदालत ने नैब की इस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और साथ में 10 लाख रुपए ज़र ज़मानत जो है वो इसहाक़ डार को जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया। और जब ये डेवलपमेंट हो चुकी तो उसके बाद इसहाक़ डार के वकील की जानिब से एक तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो एहतसाब अदालत में दायर की गई और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ इसहाक़ डार की कन्फिस्केट करने के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, उस हवाले से भी एक दरख्वास्त जो है वो एहतसाब अदालत में आज इसहाक़ डार के वकील ने जो है वो पेश कर दी है, जिस पर 12 अक्टूबर के लिए जो है वो अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसहाक़ डार का वकील तो अदालत में यही कहेगा कि उनके जो दायमी वारंट है वो आप मनसूख कर दें, लेकिन नैब का आप कंडक्ट देखें। इसहाक़ डार के हवाले से बात नहीं कर रहा, इसहाक़ डार का हक़ है कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे मुल्क में एक नैब का कंडक्ट है, और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कई मरतबा ये ऑब्जर्वेशन दी जा चुकी है कि नैब का जो इदारा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अभी चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया था, लेकिन वो खुफिया इदारों से मुतल्लिक था कि खुफिया इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर नाज़रीन मुल्क में हमारा नैब का इदारा दुरुस्त हो जाए तो ये जो रूट्स हैं पाकिस्तान में करप्शन की, इसका ख़ात्मा किया जा सकता है। लेकिन अलमिया यह है कि नैब का इदारा हवाओं का रुख दे के चलता है। आज हवाओं का रुख जो है वो एक पार्टी के हक़ में है, दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ है। तो नैब का वकील अदालत में कह रहा है कि हम इस दायमी वारंट गिरफ़्तारी की दरख्वास्त को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो क्या नैब का वकील, प्रोसिक्यूटर यही अदालत के सामने मौक़िफ़ रखता? ये अपनी जगह पे सवाल मौजूद है। दूसरा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एग्जैक्ट से मुतल्लिक बड़े अहम केस की समाअत हुई है और एग्जैक्ट वो कंपनी है जो बोल्ड टीवी के जो मालिक हैं शुएब शाहीन, उनकी ये कंपनी है और मदर कंपनी है। इसी कंपनी से उन्होंने बोल टेलीविज़न का बाकायदा आगाज़ किया था। तो आज उनके मुकदमे की समाअत हुई और आज शुएब शेख साहब, जिन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था, हाज़िर होना चाहिए था, वो आज भी अदालत से गैर हाज़िर रहे, जिस पर अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया
कि क्यों ना अगर आइंदा समात पे शोएब शेख पेश नहीं होते तो फिर उनके जो हुक्म इम्तना है उनके हक़ में, उनकी जो गिरफ़्तारी हुई थी, क्यों ना उसको सस्पेंड कर दें। तो शोएब शेख के वकील ने अदालत से कहा कि तबीयत जो है वो शोएब शेख की ख़राब है, तो आइंदा समात पे वो पेश हो जाएंगे। तो जज साहब ने पूछा कि कब तक फिर शोएब शेख जो है वो अदालत में पेश होंगे। तो उन्होंने कहा कि आइंदा माह की कोई भी आप तारीख रख लें तो शोएब शेख जो है वो अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। तो 1 नवंबर तक जो है इस केस की समात को मुलतवी किया गया और साथ में ये ऑब्जर्वेशन भी दे दी गई है कि आइंदा समात पर अगर शोएब शेख पेश ना हुए तो उनका जो हुक्म इम्तना है जिस पे उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी, वो हुक्म इम्तना जो है वो वापस ले लिया जाएगा। अब आ जाते हैं जो खान साहब की तीसरी ऑडियो जुमे के रोज़ जो है वो लीक हुई है, और ये जुमे के रोज़ लीक होने वाली खान साहब की दूसरी ऑडियो है। इससे तीसरी ऑडियो, इससे पहले 2 ऑडियोज़ खान साहब की लीक हुई थी जो कि साइफ़र से मुतल्लिक थी, लेकिन ये जो ऑडियो है ये उस वक्त की बज़ाहिर लगती है कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कौमी असम्बली में पेश हो चुकी थी और उस पर वोटिंग होने में कोई 48 से 72 घंटों का वक्त बाकी था, जबकि जिस दिन की ये वीडियो लग रही है। इस वीडियो का ऑडियो का जो मतन है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करके फिर इस पर बात करेंगे कि वो 5 MNAs कौन थे और वो शख्सियत कौन थी जिन्हें खान साहब ये कह रहे हैं कि उससे कहें कि 5 मज़ीद का अगर बंदोबस्त कर दिया जाए तो अदम एतमाद की जो कहानी है, जो खेल है, वो हमारे हाथ में आ जाएगा। इसमें मतन में ये कहा गया है, आप ख़ुद भी इस ऑडियो को सुन सकते हैं, बल्कि अगर मैं आपको एंड में ये सुना भी दूंगा। इसमें यह कहा गया है कि आपको ये बड़ी गलत फहमी है, अपने PTI के अरकान से खान साहब बात कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया। यानी खान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये भी ना सोचें कि गेम हमारे हाथ में आ गई है, ये नंबर जो है वो सिक्योर है, और ऐसा भी ना सोचें कि गेम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद खान साहब कहते हैं कि अब से लेकर 48 घंटे बहुत अहम है। तो ज़ाहिर सी बात है कि 3 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होना थी, तो ये गालिबन उससे 2 से 3 दिन पहले की ऑडियो है जो आज जाकर लीक हुई है। और आगे खान साहब कहते हैं कि इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं, कई चालें मैं चल रहा हूँ जो पब्लिक नहीं कर सकते। 5 मैं ख़रीद रहा हूँ, 5 मैं ख़रीद रहा हूँ ना, 5 मेरे पास हैं। तो ये जो 5 हैं, ये 5 कौन हैं? अरकान असम्बली हैं, लेकिन है कौन? तो इससे हवाले से आप नाज़रीन के साथ हमारे जो वीलॉग्स थे अप्रैल और मार्च के, जब अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हो चुकी थी, तो हमने ये कहा था कि जहाँ खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद के ऊपर के 15 से 20 करोड़ की ऑफ़र जो है उनके MNAs को की जा रही है, तो हमने कहा था कि अगर वो 15 से 20 करोड़ की ऐसी ऑफ़र कर भी रहे हैं, वैसे तो ऐसी ऑफ़र मौजूद नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो लोग उनकी अपनी पार्टी के टूट के सिंध हाउस में बैठे हैं, उन्हें वापस आकर 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के जो है वो ऑफ़र की जा रही है कि अगर आप वापस आते हैं तो आप अपने हलकों में 50 करोड़ के तरक्याती डेवलपमेंट जो हैं, तरक्याती स्कीमें जो हैं, हमसे ले सकते हैं। लेकिन उस बात जो है बहुत सारे दोस्तों की यानी से कहा गया कि नहीं, खान ऐसा कर नहीं सकता, खान का ऐसा शेवा नहीं है, खान की ऐसी सोच नहीं है। तो आज ये जो ऑडियो लीक आई है तो प्रेमा फिशाई बज़ाहिर हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई है। अब ये 5 कौन थे? आप अगर थोड़ा सा चले जाएँ उस अदम एतमाद की तहरीक वाले फेज़ के अंदर, तो आपको याद होगा कि PTI के रहनुमाओं की जानिब से जब ये 18 का फिगर सामने आया था कि 18 जो अरकान हैं अपना PTI के जो MNAs हैं वो सिंध हाउस में बैठे हैं, वहाँ पे उन्होंने महफूज कस्टडी जो है वो अख्तियार कर रखी है। तो PTI के अचानक से जब वो वीडियोज़ हुई, इंटरव्यूज़ हुए सिंध हाउस से, तो फिर कुछ दिनों के बाद PTI के वज़रा की जानिब से बयानात देने शुरू किया गया कि जो 18 सिंध हाउस में बैठे हैं उसमें से 5 से 6 लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं, और मज़ीद भी हम उन लोगों को कहते हैं। और खान साहब का अपना स्टेटमेंट भी आया था कि जो जा चुके हैं, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि पैसे आप अपने पास रखें, जो जरदारी ने आपको दिए हैं, जो अपना शरीफ ख़ानदान ने आपको दिए हैं, लेकिन आप वापस आ जाएं अपनी जमात के अंदर, इन पैसों को आप इस्तेमाल करें। तो खान साहब उन्हें ऑफ़र करते रहे, तो ये ग़ालिबन उन्हीं 5-7 की बात की जा रही थी जिनसे मुतल्लिक़ बयानात जो है वो दिए जा रहे थे। लेकिन जब 3 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उससे लगता ही है कि जिस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, उससे ये बात साबित होती है कि ग़ालिबन वो 5 का नंबर भी इनके पास मौजूद नहीं था, वो महज मीडिया में बयानात दिए जा रहे थे। क्योंकि इसमें भी खान साहब का जो स्टेटमेंट है इस ऑडियो के अंदर, उसमें खान साहब कह रहे हैं कि 5 मैं ख़रीद रहा हूँ, यानी वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो कर रहे हैं लेकिन ख़ुद भी कन्फर्म नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं 5 मैं ख़रीद रहा हूँ, कन्फर्म वो बात नहीं कर रहे। और आगे चल के वो जिसको कह रहे हैं कि
उससे कहें कि वो अगर 5 और ख़रीद देना तो 10 हो जाएंगे। इस पर बात अभी हमने करनी है कि वो कौन है जिसे कहा जा रहा है कि उससे कहें कि वो 5 अगर मज़ीद कर देना तो 10 हो जाएंगे। तो ये गेम हमारे हाथ में है। इस वक्त कौम अलार्म हुई है। लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम जीत जाएं। कोई फ़िक्र ना करें ये गलत है या ठीक है, कोई भी जो है वो हरबा हो, एक एमएनए भी तोड़ देता है, एक एमएनए भी तोड़ लेना, पता नहीं इस तरह से कुछ लिखा है, तो हमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये एमएनएस की बात हो रही है, यानी ये कोई सेनेट के इंतखाबात की ऑडियो नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक के दौरान है। तो ये जो जिसको कह रहे हैं खान साहब के, उससे कहें कि 5 मज़ीद का बंदोबस्त करते तो हमारे पास 10 हो जाएंगे, गेम हमारे हाथ में आ जाएगी। तो ये जो शख्सियत हैं बज़ाहिर 2 पे हमारा जो है वो शक जाता है, जिसमें एक तो कल जिसका, बल्कि दोनों के दोनों जो हैं वो कल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनका नाम नहीं ले सके थे। तो एक तो वो बिज़नेस टाइकून मलिक रियाज हुसैन की शख्सियत लगती है कि गालिबन उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल करें और 5 लोग हमें तोड़ के दें अपना रवाबत के ज़रिए, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके। और दूसरी जो शख्सियत जिस पे एक हमारा एक अंदाज़ा है कि वो हो सकती हैं, वो वही हो सकती हैं जिन्हें खान साहब रोकना चाह रहे थे लेकिन खान साहब रोक नहीं पाए थे। लेकिन उस वक्त वो पेशावर में मौजूद थे, लेकिन पेशावर में उनकी मौजूदगी के बावजूद वो दिन थे जब वहाँ से उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो सपोर्ट मिल रही थी। तो इन 2 शख्सियात के ऊपर जब शक जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर कर लें कि चीफ़ जस्टिस ने कौन सी ऑडियो को जो है वो मुस्तरद किया है, ये भी बड़ी अहम खबर है। जब नाज़रीन पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक हुक्मरान इत्तेहाद की एक ऑडियो सामने आई जिसमें वफाकी वज़रा को सुना जा सकता है कि वो पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक उनकी फ़ेट के हवाले से मुशावरत कर रहे थे। तो मैंने अपने वीलॉग में बाकायदा बड़ा ज़ोर दे के स्ट्रेस करके कहा था कि ये वीडियो गलत है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए था। ये डोमेन जो है, ये मामला जो है वो स्पीकर के अख्तियारात में आता है। तो वफाकी वज़रा पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक भी किसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करना है, किसका नहीं करना, ये इनके डोमेन में नहीं आता। तो कल जब उसी ऑडियो का जिक्र जब पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही थी, तो पीटीआई के वकील ने अली ज़फ़र ने उस ऑडियो का हवाला दिया और बताया कि ये ऑडियो मौजूद है और हमारा मुकदमा ये है कि हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ ने अपने आइनी अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि गैर मुतल्लिका लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर इन रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया गया है। ऑडियो आ चुकी है, अली ज़फ़र ने वफाकी वज़रा के नाम भी अदालत में पढ़ के सुनाए, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने उस ऑडियो के ऊपर, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस ऑडियो पे कोई तवज्जो नहीं दी और कहा पीटीआई के वकील अली ज़फ़र से कि इस ऐसी चीज़ों में ना जाएं और ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं कि स्पीकर जो है उसने किसी और के कहने के ऊपर आपके इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट किए हैं। तो कल कहते रहे चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला कि आप बयान हल्फी जमा करवा दें या आपके अरकान ये कह दें अदालत में कि उनसे इस्तीफ़े देने में गारंटी हो, अपना गलती हो गई है, दबाव के तहत दिए गए हैं, असम्बली में वो वापस जाना चाहते हैं, तब भी उनके जो नोटिफिकेशन है जिससे उन्हें डी-सीट किया गया उसे सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बयान हल्फी देने के बाद उन्हें असम्बलियों में वापस जाना होगा। लेकिन ऐसी कोई यकीन दहानी जो है वो अली ज़फ़र ने नहीं करवाई थी। तो फिर 5 रोज़ के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई पीटीआई के अरकान, क्योंकि वो सोच लें बयान हल्फी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। तो 5 दिनों की मोहलत के साथ जो है इस केस की समाअत को आइंदा हफ्ते के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।